देखिए अपने पास स्टीरियो आइसोमेर के अंदर दो टाइप होते हैं। कौन सा? कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल के अंदर जो हम कन्फर्मेशनल देखते हैं ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछे भाई व्हाट इज द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो कौन सा होता है? कॉन्फ़िगरेशनल होता है। अब आप कहोगे कॉन्फ़िगरेशनल क्यों? देखो कॉन्फ़िगरेशनल को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? एक होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, एक क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है इसका असाइनमेंट। जैसे रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने नाम सुना होगा वेज डेज रिप्रेजेंटेशन, नाम सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। इसके अलावा न्यूमान रिप्रेजेंटेशन, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन सा हो गया? वेजडेस, न्यूमान, शो हॉर्स। न्यूमान न्यूमान हो गया, वेजडेस हो गया, शो हॉर्स हो गया, और एक और आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तीन हो गए आपके पास। न्यूमान हो गया, इसके अंदर आपके पास तीन टाइप के हो गए, चार टाइप के सॉरी, वेजडेस हो गया, न्यूमान हो गया, शोहर्स हो गया, फिशर हो गया। ये तो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। इनमें क्वेश्चंस देखो तीन टाइप के पूछते हैं कि भाई तीन टाइप के क्या दो टाइप के। एक तो इनकी डेफिनेशन पूछ ले भाई व्हाट इज द वेजडेस रिप्रेजेंट जो भी है, या फिर एक पूछेगा आपके पास कोई कंपाउंड दे देगा, उसको चाहे कोई सा भी कंफर्मेशन उसके अंदर दे देगा, चाहे रिप्रेजेंटेशन के रूप में, चाहे न्यूमान के अंदर दे, चाहे शोहर्स में दे, चाहे फिशर में दे, चाहे कैसे दे। और वहां पे ये पूछेगा कि भाई इसका इंटर कन्वर्जन इस फलाने कंपाउंड के अंदर करना है। जैसे आपको पास वेजडेस दे दिया और बोलेगा भाई इसको फिशर के अंदर आप इसका इंटर कन्वर्जन करो, या बोलेगा शोहर्स में करो, या फिर बोलेगा न्यूमान में करो। इनमें किसी में भी करवा सकता है। तो एक तरीका तो दो टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सा कंपाउंड इसका इंटर कन्वर्जन क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर इसके अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे कि डीएल असाइनमेंट। क्या होते हैं? डीएल असाइनमेंट, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव असाइनमेंट भी हम बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव असाइनमेंट हो गया, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। दूसरा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है एब्सोल्यूट के अंदर होता है आरएस। एब्सोल्यूट में होता है आरएस, होता है सिस ट्रांस। ओके, इसमें होता है सिस ट्रांस और इसमें होता है आरएस नोमेनक्लेचर। इसके अलावा इसके अंदर असाइनमेंट में एक होता है एपीमर और एक होगा एनोमर। एपीमर और एनोमर, ये इतने टाइप के आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इसका रिप्रेजेंटेशन और एक होता है असाइनमेंट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप उसको कॉपी के ऊपर आप उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि वेजडेस है, न्यूमान है, शोहर्स है, फिशर है, ये सभी क्या इसके रिप्रेजेंटेशन है। अगला है असाइनमेंट। असाइनमेंट कौन कौन से? जैसे डीएल है, आरएस है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ईजेड है, सिन एनटी है, सिस ट्रांस है, ये हो गया। इसके अलावा एपीमर और एनोमर, ये सारे के सारे क्या इसके असाइनमेंट है, और सभी के सभी किसमें पढ़ते हो आप? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन, कि इनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन हम इसका रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ इसके अंदर मैं वेज डेज। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है वेज डेज रिप्रेजेंटेशन। देखो वेज डेज रिप्रेजेंटेशन है इस प्रकार से होता है, एक अबव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन।
तीन इस टाइप का होता है। एक इसका ये क्या है, 3D अरेंजमेंट है। ये एक होता है ये अबाउ द प्लेन, और एक होता है बिलो द प्लेन। इसके अंदर जो मैंने लाइन में शो कर रहा है ये किस में उपस्थित होता है, प्लेन में, और ये दोनों के दोनों कहाँ पे उपस्थित होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन में। यानी कि ये होगा अबाउ द प्लेन और ये उपस्थित होगा बिलो द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम है। अगर मैं कहूँ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये जो होता है ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर उपस्थित होता है। ऐसा नहीं कि भाई इसको अबाउ द प्लेन पे शो कर दो या बिलो द प्लेन के ऊपर उपस्थित कर दो। यानी कि इसके अंदर आप लिख सकते हो लाइज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इसके अंदर लिख सकते हो लाइज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, कि जो आउट ऑफ द प्लेन है उसके ऊपर ही क्या होता है, जैसे प्लेन होता है जो कागज होता है उसके आउट ऑफ प्लेन के ऊपर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया आपके पास वेज डेस। अब बात करते हैं इसके अंदर ये रहा, और ये जो अबाउ द प्लेन वाला है जो देख रहा है उसकी तरफ होता है। जैसे सिंपल वे में हम इस बोर्ड को क्या मान लेते हैं, एक प्लेन मान लेते हैं, तो इसके अंदर ये उपस्थित हो गया। अबाउ द प्लेन कौन सा है, ये है, यानी कि अपनी तरफ आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लेन है ये अबाउ द प्लेन है, तो ये किसकी तरफ है, आप लोगों की तरफ, ये आपसे दूर। किसकी तरफ है ये, आप लोगों की तरफ। दूसरा है इस बोर्ड के पीछे की तरफ। मान लेते हैं 3D अरेंजमेंट है, सब भाई बोर्ड के ऊपर हम 3D अरेंजमेंट नहीं बना सकते, तो इसके अंदर हम सही तरीके से 2D ही बना सकते हैं। तो दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, उस प्लेन के पीछे की तरफ। तो वो क्या हो गया, टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी कि व्यूअर से दूर। ठीक है, तो एक हो गया व्यूअर से दूर की तरफ और एक हो गया व्यूअर की तरफ। तो ये हो गया इसका प्लेन ऑफ द पेपर। अब बात करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो या फिर इस प्रकार से। ये दोनों के दोनों ही बोथ आर सेम है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे मत कर देना। भाई कई क्या कलाकार होते हैं इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नॉट करेक्ट। दूसरा कई क्या करते हैं इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ये भी क्या है, सही नहीं है। क्लियर है। या फिर कई महानुभाव ऐसे भी कलाकार होते हैं, भाई इधर लगाने की क्या जरूरत है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ही तो बनाना, इधर बना दे। ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, गलत है। क्लियर है। ये बात होगी वेजडेस की। ये वेजडेस आपके पास जैसे कि मीथेन है या फिर आपके पास जैसे एक कार्बन युक्त है उनके अंदर, अब या 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, इनके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब अगर मान लो आपके पास 4 कार्बन हो, तो जैसे कि आपके पास ब्यूटाइल